देखो बच्चे, इस बार का ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेंडल के नियमों को उनके प्रयोग के आधार पर लिखें। गिव एन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर द मेंडल लॉ। इसका आंसर लिखना है कि मेंडल एक पहला वैज्ञानिक था जिन्होंने आनुवंशिकता की व्याख्या मटर के पौधों पर प्रयोग कर सफलतापूर्वक किया। अतः मेंडल साहब को फादर ऑफ जीनेटिक्स कहते हैं, यानी आनुवंशिकता के पिता भी कहते हैं। मेंडल के दो प्रयोग काफ़ी मुख्य हैं, जिन्हें मोनोहाइब्रिड क्रॉस तथा डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इनका पहला एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है तो हम इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तथा इससे जो अनुपात मिलता है उसे मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं, जो 3:1 का होता है। उदाहरण के लिए, जब लंबे मटर के पौधों को नाटे मटर के पौधों के साथ क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे होते हैं। यह स्मरणीय है कि लंबा गुण को डोमिनेंट जीन कैपिटल टी से निरूपित करता है, जबकि नाटा वाले लक्षण रिसेसिव जीन स्मॉल टी से निरूपित करता है। प्रथम पीढ़ी से प्राप्त लंबे पौधे को जब आपस में क्रॉस करा दिया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3 लंबे तथा 1 नाटे पौधे प्राप्त होते हैं, जो इसे निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे आप देखिए, जैसे इस कैपिटल टी का मतलब टॉल और स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ, और ये दोनों को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में सभी के सभी पौधे लंबे होते हैं, जबकि F2 जनरेशन में जब हम इसे क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद इसमें टॉल जो है से 3 है और ड्वार्फ 1 है, जबकि इसका मोनोहाइब्रिड रेशियो 3:1 आता है, जबकि इसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 है, जबकि इसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। मेंडल साहब का दूसरा क्रॉस है डाईहाइब्रिड क्रॉस। जब दो जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है तो इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, तथा इससे जो अनुपात मिलता है उसे डाईहाइब्रिड रेशियो कहते हैं, जो 9:3:3:1 का होता है। उदाहरण के लिए, जब लंबा तथा लाल फूल वाले पौधे को नाटा तथा उजला फूल वाले पौधे के साथ क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे लंबे लाल उत्पन्न होते हैं। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त हाइब्रिड के बीच आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में लंबे लाल, लंबे उजले, नाटे लाल तथा नाटे उजले पौधे 9:3:3:1 में मिलते हैं। यह नीचे दिए गए क्रॉस से स्पष्ट होता है। जैसे देखिए बच्चे, नीचे क्रॉस दिया गया है, इस आपका कैपिटल टी का मतलब टॉल और कैपिटल आर का मतलब रेड, यानी लंबा पौधा लाल फूल, और यहाँ जो है स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ और स्मॉल आर का मतलब व्हाइट, यानी नाटा पौधा उजला फूल। जब हम इस दोनों को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में देखते हैं कि सभी के सभी पौधे लंबे तथा लाल फूल वाले उत्पन्न होते हैं, जबकि इसे F2 जनरेशन में क्रॉस कराते हैं। देखिए, क्रॉस कराने का एक तरीका है, और इस तरीके के माध्यम से, यानी क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले टी आर इसमें लिखते हैं, और लिखने के बाद इसको जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद देखते हैं कि टॉल रेड जो है से 9 प्राप्त होती है, टॉल व्हाइट 3 प्राप्त होती है, ड्वार्फ रेड 3 प्राप्त होती है, ड्वार्फ व्हाइट 1 प्राप्त होता है, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो जो है 9:3:3:1 होता है, जबकि इसका जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको देख लेना है।